नमस्कार, कुमार अमन एकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अ, एक पैटर्न है जिसकी चर्चा मैं इससे पहले भी कई बार कर चुका हूँ और आज उसको मैं फिर से करने वाला हूँ, क्योंकि ट्रेडर जो होता है उसकी एक मेमोरी होती है। वो पैटर्न यदि जब-जब बार-बार वो रिपीट होते रहता है तो वो उसको याद होते रहता है। तो वैसा ही कुछ एक हुआ है जो कल के सत्र में हुआ था। कल आपको निफ्टी में आपको देखने को मिला होगा कि ये जो एक्चुअली ये एक स्मॉल बार था 3 दिन के इस डोजी और हैमर कैंडल के बाद। इसमें जो पैटर्न बना था उसको हम लोग कहते हैं ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट। ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट, और उसी चीज को हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे कि बेसिकली आपको कोई एक पैटर्न है उसको प्रैक्टिस कीजिए और देयर आफ्टर उसके आपको विनर और लूजर दोनों मिल पाएंगे। तो आज जिस पैटर्न की हम लोग बात करेंगे वो है ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि यहाँ पे क्या था। मार्केट रिकवरी मोड में था। यहाँ पे जो है वो इंट्राडे में एक कंसोलिडेशन बना। बेसिक यही है कि मार्केट जो है वो एक ही पॉइंट को बार बार करता है, फिर वो ब्रेकआउट होता है, उसको जब फिर से रीटेस्ट करता है तो इसी को कहते हैं कि ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट। और लोअर लेवल पे वो वापस नहीं आता है और फिर यहाँ से इसकी जर्नी कंटिन्यू रहती है। तो यही चीज जो है वो कल हुआ था। आप ये देखिए कि ये 17,080 का जो लेवल है या राउंड फिगर में आप 17,050 बोल सकते हैं, उसको उसने कितनी बार टेस्ट किया, फिर उसने उसको ब्रेकआउट किया और देयर आफ्टर उसको रीटेस्ट किया और फिर फाइनली आपको वो अपवर्ड की जर्नी को कंटिन्यू किया। तो ये पैटर्न जो है वो आप किसी भी टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं और ये इंट्राडे करने के लिए, इंट्राडे के लिए काफी अच्छा पैटर्न है। इसको अब मैंने कई बार जो है रिपीट होते हुए देखा है, क्योंकि ये देखिए कहीं ना कहीं क्या है, यहाँ पे एक रेंज बन रहा है। बन रहा है, बनने के बाद जो है वो आप ब्रेकआउट का वेट कीजिए। वो रीटेस्ट होगा ही होगा। वो रीटेस्ट होगा। रीटेस्ट पे आपको लो रिस्क मिलता है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे ये मोमेंटम चेज कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि वो कितना ऊपर जाएगा। लेकिन जब वो रीटेस्ट करता है उसके बाद कोई बुलिश कैंडल बनता है या कोई एक जोन में आता है, तो आपको पता है कि आपका रिस्क क्या है। आपका रिस्क ये हो सकता है, आपका रिस्क ये हो सकता है। तो दोनों लेवल पे जो है वो आपको रिस्क रिस्क मतलब क्या है कि आपको अपना स्टॉप लॉस पता होना चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ है। आप यदि मोमेंटम को चेज कर रहे हैं तो यदि ये जोन, देखिए स्टॉप लॉसेस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है लॉजिकल स्टॉप लॉस, एक होता है रूपी। रूपी स्टॉप लॉस वो होता है जो आप फिक्स करते हैं कि हमको इस पर्टिकुलर ट्रेड में कितना लॉस लेना है। जबकि लॉजिकल स्टॉप लॉस जो होता है, जैसे ये रेंज का जो ब्रेकआउट हुआ है, तो यदि ये रेंज का ब्रेकआउट हुआ है तो लॉजिकल स्टॉप लॉस जो है वो एक फर्स्ट वन ये आ जाएगा, जिसको ये ज्यादा लगेगा वो यहाँ पे रख सकता है। तो ये ही दो जो है वो लॉजिकल स्टॉप लॉस इस पैटर्न पे आते हैं। तो आपको यहाँ पे रिटेस्ट में आपको करने का सबसे अच्छा ये रहता है कि आपको पता है कि आपको स्टॉप लॉस, देखिए टारगेट सेट करने से बेहतर है कि आपको आपका स्टॉप लॉस रिस्क आपको पता होना चाहिए। मार्केट ट्रेडिंग में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आदमी जो ट्रेडर होते हैं वो अपने रिस्क को एनालाइज नहीं करते हैं। वो अपने रिस्क मैनेजमेंट को ढंग से फॉलो नहीं करते हैं, मनी मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते हैं, और इसी वजह से उनको प्रॉब्लम आती है। तो यदि आप अपने रिस्क को जानते हैं, रिस्क को जानते हैं कि आपको कितना इस ट्रेड में रिस्क है। अभी जैसे यहाँ पे है, अभी आपको ये पता है कि आपको यहाँ पे ये 17080 का यदि ब्रेकआउट हुआ है 1725, और ये आपका उसके नीचे रफली यदि 70,000, तो आपको ये पता है कि ये 20-25, 17,000 20-25 का जो है वो आपको स्टॉप लॉस लेना है। जिन लोगों को ये अच्छा लगेगा, जिन लोगों के लिए वो वेरिएबल स्टॉप लॉस होगा, वो लोग यहाँ पे काम करेंगे। जिन लोगों के लिए वो ज्यादा होगा वो लोग यहाँ पे काम नहीं करेंगे। जिन लोगों के लिए ये भी रिस्क एक उनके लिए रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे यदि उनका फेवरेबल होगा तो वो यहाँ पे फिर भी काम कर लेंगे। तो
ये पता होना चाहिए। और बार-बार मैं इसी बात की चर्चा आप लोगों के साथ करता हूँ कि यदि पैटर्न बार-बार रिपीट हो रहा है तो उसको प्रैक्टिस कीजिए। और ये एक ऐसा पैटर्न है जो मोस्टली रिपीट होता है। रेंज का ब्रेकआउट, उसका रीटेस्ट। आपको बस ये याद रखना है, यदि बाय साइड कर रहे हैं तो रेंज को बनने दीजिए, ब्रेकआउट होने दीजिए, उसका रीटेस्ट होने दीजिए, या फिर रेंज का ब्रेकडाउन को प्ले कर रहे हैं तो उसका रीटेस्ट हो दीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे आपको आपका रिस्क पता है। तो ये एक छोटा सा मेमोरी था। कल के दिन का ये सेटअप था, और निफ्टी में हमको देखने को मिला था, तो वो हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते थे कि कल ये हुआ था। इसी तरह से नॉर्मली हम लोग लेट आपको, मतलब जो हो चुका होता है वही आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि आप बायस न हो जाए। अभी आप कल के लिए यदि अभी आप कुछ भी करना चाहें तो वो हम आप लोगों के साथ डिस्कस इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आप बायस हो जाएंगे। बेहतर होगा कि यदि आप रूल्स को फॉलो करें, जो हम लोग रूल्स जो बुक्स में लिखी गई रहती है, टेक्निकल एनालिसिस की बुक है, तो आप भी उसको पढ़ेंगे, जो मैंने पढ़ा हुआ है, या कोई भी ट्रेडर पढ़ता है, तो उसको बार बार यदि आप हिस्ट्री में जाकर के देखेंगे कि कहाँ पे क्या हुआ, और फिर फ्यूचर में लाइव मार्केट में, क्योंकि आपको डिसाइड लाइव मार्केट में करना होता है, तो यदि आपको हिस्ट्री याद है तो ही आप लाइव मार्केट में आप काम कर पाएंगे। तो हिस्ट्री को समझिए, और इसी कारण से हम लोग आपको हिस्टोरिकल चीज ज्यादा जो है वो शेयर करते हैं, या फिर कुछ ऐसा लाइव में भी रिकॉर्ड करते हैं तो उसको उस इवेंट के बाद ही आपके साथ रिलीज करते हैं पर्पसली, ताकि आप बायस ना हो और वो एजुकेशनल पर्पस के लिए वो बना रहे। आशा करता हूँ कि ये प्रयास आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। नमस्कार।